बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपने घर वालों के साथ आप खुशियां मना रहे होंगे और आज तो बारबेक्यू पार्टी चल रही होगी। आज हमारे साथ सेट पे बड़े अमेजिंग लोग मौजूद हैं। हम यूजुअली जो प्रोग्राम करते हैं आप देखते हैं तल्ख सवालात, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी सियासत डिस्कस हो रही है। आज ज़ाहिर बात है ये कुछ नहीं करना, आज थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ मेरे वो साथी जो कि आपको मुख्तलिफ टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर नज़र आते हैं। कुछ शायर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम फ़नी पोइट्री सुनेंगे। हमारे साथ आसमा इकबाल साहिबा मौजूद हैं, न्यूज़ 1 पे एंकरिंग के फ़राइज़ अंजाम देती हैं, अपना शो कंडक्ट करती हैं, 18 साल से मीडिया से वाबस्ता हैं। तो जानेंगे इनका एक्सपीरियंस और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। सलमा कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, PTV न्यूज़ पे ये एंकर हैं, काफ़ी अरसे से मीडिया की फील्ड से वाबस्ता हैं। सलमा से जानेंगे इनकी ईद कैसी गुजरती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शायर हैं और बड़ी फ़नी पोइट्री हम इनके मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आप देखते रहे होंगे इनको, तो आज इनसे कुछ पोइट्री भी सुनेंगे और हमारी खुश नसीबी है आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अस्मा, यूजुअली होता ही है कि ईद शोज़ कंडक्ट करने का भी एक सेट पैटर्न है। अच्छा, आपकी ईद कैसी गुजरी, आपका दिन कैसा रहा? तो उससे हट के थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, ईद ज़ाहिर बात है कि एक सहाफ़ी के लिए बड़ी अलग सा एक इवेंट होता है। हम यूजुअली इतने ज़्यादा बिजी होते हैं और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, टेलीविज़न से हट के सोशल मीडिया पे इतना कुछ करना पड़ता है, फिर मुख्तलिफ मीडियम्स हैं उसके। क्या ईद पे सोती हैं, रेस्ट करती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपको तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम देखने वालों को। ये जो ईद होती है ना, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। वैसे ये सवाल ज़्यादातर मर्दों से किया जाना चाहिए क्योंकि हम लोग तो किचन में बिजी होते हैं, चाहे छोटी ईद हो, ईद उल फितर हो या बड़ी ईद हो, तो हमारा तो टाइम किचन में गुजर रहा होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारी ख़वातीन भी ये करती हैं कि सारा काम जो है वो मेड्स पे डाल के और ख़ुद जो है वो कहीं ना कहीं सोने के लिए। ज़ाहिर है मैं एक एंकर भी हूँ और मैं पूरा साल ही काम कर रही होती हूँ और उस काम के दौरान जब ईद आ जाती है तो हमारा काम जो है ना डबल ट्रिपल हो जाता है। इनफैक्ट ये मर्दों पे आपने वैसे ज्यादा ब्लेम कर दिए। मर्द तो कुर्बानी में मसरूफ होते हैं पूरा दिन। तो मर्द कुर्बानी करके क्या करते हैं आप मुझे बताएं? नहीं, उसकी गोश्त बांटना होता है, उसकी खाल उतार के पूरा प्रोसेस है वो। नहीं, आई रियली वांट टू नो उसके बाद क्या करते हैं? ख्वातीन को किचन में घुसा के तो आप लोग कहाँ जाते हैं? आप लोग बेडरूम में खाना भी तो होता है और फिर आप कहते हैं जब खाना बन जाए तो मुझे उठा लेना और फिर आप लोग सोते रहते हैं। हाँ, जब मेहमान आ जाएं और बारबेक्यू करना हो तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ईद उल फितर से थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। लेकिन भाई हम औरतों को सोने का टाइम नहीं मिलता। कमान, औरतें सिर्फ किचन में होती हैं। सलमा ऐसे ही भी मेहमान संभालना, लाइक मेहमानों के लिए चीजें बनाना, बर्तन धोना, जिससे मुझे बड़ी नफरत है। धोती हैं आप? नहीं, मैं बर्तन धो ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ कि ये एक डिनर सेट गंदा हो गया, वो दूसरा वाला उतार लेते हैं, वो भी तीसरा वाला उतार। किस लिए है भाई? सलमा, फिर आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजरती है। आई बिलीव कि ईद को मनाना चाहिए, गुजारना नहीं चाहिए। सो के नहीं गुजारना चाहिए, किचन में नहीं गुजारना चाहिए, रो धो के नहीं गुजारना चाहिए। अपने को प्यारों को याद करते हैं लोग, कभी गमगीन भी हो जाते हैं, लेकिन ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, गोश्त खाना इज नॉट इनफ। ये तो एक बहाना होता है ना, आपका लोगों से मिलना जरूरी है, कनेक्ट करना जरूरी है। आपके दोस्त अहबाब, हमारी ऑफिस की फैमिली जो होती है। मुझसे तो नहीं मिलती तुम। मैं मिलती हूँ, हर ईद शो पे मुलाकात हो जाती है मेरी आसपास से। लास्ट ईद पे भी हुई थी। तो इन साथियों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि ईद मनाने का असल मज़ा ये है, चाहे आप मुल्क से बाहर भी हो ना, आपकी ख़ास कम्युनिटी होती है कि आप उनको ग्रीट करते हैं। और बच्चों के लिए तो फेस्टिविटी ईदी होती है छोटी ईद पे, और बड़ी ईद पे बच्चों का दुख होता है कि हमारा बकरा प्यारा चला गया जिसकी खिदमत की थी इतने दिन। फिर उसके बाद बच्चों को एक्साइटमेंट हो जाती है ना, आप 3 दिन या 4 दिन उसे रखते हैं छोटे बच्चों के लिए। और बच्चे तो अपने बकरों की ज्वेलरी खरीदते हैं, उनको बड़ा बना संवार के रखते हैं। तो इसमें बड़ा हिडन मैसेज भी है। मतलब यानी ज़ाहिर बात है, इस्लाम की हर चीज़ में फ़लसफ़ा है और उसके पीछे, कुर्बानी के पीछे भी फ़लसफ़ा कि आपने अपनी कीमती चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करनी है। जैसे सुन्नत इब्राहिमी की बात करें, हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करके ये मैसेज दिया कि आपने अपनी जो राह में अपनी किसी भी चीज़ से। डॉक्टर साहब जी, कैसे गुजरती है सर? आप फिर क्या लोगों को वो मैं सुन रहा था। अच्छा, तो
हर एक की अपना अपना स्टाइल है ना, अपनी अपनी मसरूफियात हैं। तो हमारी तो उस तरह की मसरूफियात नहीं होती कि रात को भी प्रोग्राम करना है, दिन को भी करना है। वो ठीक कह रही हैं, उनकी बात सही है। बल्कि ईद के दिन भी करना है, उसकी भी तैयारी, फिर ख़वातीन की तैयारी में भी टाइम लगता है, ज़ाहिर है, अंडरस्टूड बात है। इल्ज़ाम तो एक नहीं, ये हकीकत है। एक बात कर ही देता हूँ, एक बहुत ये बड़े एक फौजी मुसलमान जर्नैल हकीकत थे, है। और उनकी बेगम जी थी, भी राइटर थी। तो उन्होंने मुझे बताया, उनकी बेगम ने 2 बातें कहने लगी कि मैं जब भी शादी ब्याह या कहीं भी जाना होता है तो मेरे मियाँ जो हैं वो सख्त नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि मैं 3 मिनट में पूरी ब्रिगेड जो है वो उठा के वर्दी समेत ले जाता हूँ, मुझे यहाँ 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो बात ये है कि अपनी अपनी वो स्टाइल है ना। तो आप कह रहे थे कि हमारा ये कि बेगम बड़ी साहिबा कितना टाइम लेती हैं वैसे? जी, कितना टाइम लेती हैं बेगम साहिबा आपकी? वो तो उतना ही टाइम लेती हैं जितना बाकी इन्हें टाइम देती अभी है, on air किचन नहीं में कितना कहेंगे। टाइम देती है? इन्होंने घर किचन भी में वो जाना है टाइम नहीं देती इतना ज़्यादा, और मुझे भी नहीं कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती। लेकिन आपने चूँकि ईद की बात की थी, तो ईद पे तो मर्दों के बहुत काम होते हैं। एक तो सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए 7 बजे उठना होता है, फिर ज़ाहिर है कि वो कसाई का तलाश करना एक है, और ख़ुद बकरा ख़रीदना एक हेक्टिक जॉब है। हेक्टिक प्रोसेस। मेरी एक नज़्म है बकरा मंडी, आपने कहीं सुनी भी होगी, और वो उस पे तो बकरा ख़रीदना जो है पूरी फटीक है हमारी। ऐसे ही है। सुना रहे हैं सर, आपसे साथ साथ सुनते हाँ भाई, रहेंगे। बकरा ईद का मौका है बकरा तो ईद वहीं का से- मौका है। पंजाबी में हाँ, जरा जी जी जी, इसलिए- पंजाबी मैंने मैं खुद पंजाबी पंजाबन तो- हूँ, मैं सलमा भी पंजाबन है। चल, वो फिर ज़रा थोड़ी तवील है, लेकिन मैं उसको मुख्तसर करके मुख्तसर थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा है। लेकिन ये कि नाज़रीन, डॉक्टर साहब एक की- मलक साहब गुजर रहे हैं बकरा मंडी के पास से, और एक मन्ना एक किरदार है, मलक और मन्ना। अच्छा, तो मन्ना जो है ना वो देखता है गाहक फंसा रहा है, तो मन्ना उन्हें देखते ही फौरन जो है ना उसकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एकदम से कहता है कि बकरा के बकरी के भेडुआं नू फड़ा जी, बकरा के बकरी के भेडुआं नू फड़ा जी, हुक्म करो किधरों दी वाड़े विच वड़ा जी, मूंह बेकवांगा बहार आ जाएगी, वाज मारा कूंज नू ते डार आ जाएगी, वाह वाह वाह, क्या ते एलो फिर मुੱਲ ਪਾਓ ਲੰਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। वाह। ਦਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਐ ਲੋ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਲੰਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਸਨ 47 ਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 25 ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜੇ, ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਊਂਠ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਗਿੱਠਾਂ ਲੰਮਾ ਜੇ, ਸੁਥਰੀ ਸੇਲਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਥਰੀ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਪਤੰਗੇ, ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਲੰਗ। तो मलक एकदम कहता है सांप, हाँ, सादा, वो हर चीज़ बता रहा है, लेकिन मलक भी बड़ा लीचड़ किरदार है। कहता है सांप वो मलंग नो मजौर तेनू जापना, मैं इनू खड़ के मज़ार ते नहीं सांभना। तो एकदम से वो आगे से कहते अखा का काट दियो, होर वेख लो, 32 बोर छड्डो परां 12 बोर वेख लो, ए देखो दाना एक A1 माल चों मलक वाल बोलदा जे एदे वाल वाल च, क्या ते 1.5 मण पक्का एदा गोश्त भावें तोल लो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲਓ, क्या बात ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਗਾਲੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਵਲੈਤ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਾ। क्या बात है। ਤੇ ਉਹ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਥੀਂ ਗੰਡਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੰਨਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, 1 ਲੱਖ ठीक। ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਦਾਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਐਨੇ ਚ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ 20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾ ਹੈ। वाह वाह, क्या बात है भाई। क्या बात है। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੱਖ ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਵੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਚ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਕੁੜੀ ਜੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਬੁੱਢੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਨਫਸੀਆਤੀ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाय हाय हाय, बीवी का ਬਹੁਤਾ सुनते ਨਹੀਂ ही। ਤੇ ਹਾਂ वो खुमार आ गया। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ,
ਯਾਨੀ ਇਸ ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਝੱਟ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਢੁੱਡ ਕੱਢ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਸकी प्राइस भाई आप उसकी कम अना करें। वो होगी ना, ईगो हर्ट होगी। ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਝੱਟ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਢੁੱਡ ਕੱਢ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣਾ, ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਵੱਟਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੱਖ ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੱਖ ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਬਸ ਫਟੋਫਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟੋਫਟ ਕਾਦੇ ਲਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇਲੀ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਪਏ ਹੋ ਆਖਦੇ, ਖਾਲਿਸ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਚ ਪਏ ਹੋ ਆਖਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਕਲਚ ਪਏ ਹੋ ਆਖਦੇ, ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਪਏ ਹੋ ਆਖਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ਆਖਰੀ, ਕਿ ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ। अब देखिए उसकी सेल्समैनशिप ਕਿ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਪਏ ਆਖਦੇ, ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਾਪੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਾਪੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੱਖ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ ਡੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ। क्या बात है डॉक्टर साहब, मैं आज की महफिल का लुत्फ दोबारा कर और डॉक्टर साहब की आज की महफिल से एक बड़ा मैसेज जो निकलता है, देखें रमज़ान आता है तो हम जो है वो फ्रूट्स पे जो है रेट बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि वेरी नेक्स्ट डे आप रमज़ान से जाएं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, और ख़ुसूसन वो फल जो उस टाइम पे गरीब आदमी भी लेता है उसकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। बकरा ईद आती है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि माशरे में ऐसा होता है कि वो जानवर जो कि 2 महीने पहले सस्ता था वो अब महंगा कर दिया है और आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है कि आगे जाके भी इसका जवाब देना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये कुर्बानी सिर्फ खरीदार पे नहीं फर्ज, वो जो व्यापारी है वो भी कुर्बानी करता है, तो उनसे भी लोग अपने फर्ज की अदायगी से सिर्फ इसीलिए महरूम रह जाते हैं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा। अच्छा वही बकरा, जैसे अच्छा आप लोग बकरा लेने गए हैं कभी, बकरा मंडी गए हैं? मैं तो बहुत बार गई हूँ भाई, आई लव इट, लाइक मुझे इतना अच्छा लगता है बकरा मंडी जाना मेरे बचपन से। अच्छा, और अभी मेरे बेटे हैं Very nice. माशाल्लाह 2, तो मैं उन दोनों के साथ जाती हूँ, अपने भाइयों के साथ जाती हूँ। और जब मैं बकरा मंडी जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल कहीं से कोई देख के ये नहीं कह सकता कि एक एंकर पर्सन जो है वो आई हुई है। बाल मैंने बांधे हुए होते हैं, मास्क मैंने पहना हुआ होता है, और मैं फिर मर्दों में खड़ी होकर मर्दों की तरह उसको वो कर रहे थे, जैसे अभी इन्होंने फरमाया ना कि वो व्यापार बकरा धुंधा है या नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें कि इसकी कीमत ये होनी चाहिए, इसकी ये होनी चाहिए, इतने पैसे नहीं होने चाहिए, डिलीवरी के साथ, टोल टैक्स के साथ, जैसे सर ने फरमाया डॉक्टर साहब ने, तो सारे पैसे डाल के कितने का पड़ेगा। नाज़रीन हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद का खसूसी शो। डॉक्टर साहब बात करते हैं थोड़ी बारबेक्यू की, क्या करते हैं, मतलब जाहिर बात है कि मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती हैं और ये ख़वातीन तो बेचारी किचन में ही रहती हैं, इनके बकौल जो कि रहती हैं नहीं, ये इनके जो घर साथ रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनका इंटरव्यू करना पड़ेगा। लेकिन मर्द हजरात भी अक्सर बारबेक्यू करते हैं, तो क्या मसरूफियत होती है ईद पे? सेकेंड डे अमूमी तौर पर बारबेक्यू किया जाता है, फैमिली के साथ स्पेंड की जाती है, कितना अच्छा बना लेते हैं बारबेक्यू आप? देखिए वो बेटा हमारा बनाता है। अच्छा। और उसे ही शौक है पहले, और दोस्त थे वो बनाते थे, जूनियर जो मुझसे थे, मुझे कुछ ज़्यादा उसका तजर्बा नहीं है खाने का, लेकिन खाने का भी खुश खुराक तो मैं हूँ। और ये अभी मैं ये जो चीज़ें पढ़ी हैं प्रोग्राम के बाद खा के चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसमें इन्होंने 3 रिकॉर्डिंग्स और कर दी हैं। नहीं वो नहीं करने देंगे, नहीं कहेंगे डब्बे ये समोसों में मेरी पहले से नजर है, आप इस रिकॉर्डिंग के दौरान खा सकती हैं। मैं जूस को खत्म कर रही हूं। आपने बारबेक्यू की बात की, तो बारबेक्यू और बकरा दोनों बे से शुरू होते हैं, और बीवी का लफ्ज भी बे से शुरू होता है। तो मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। जी। बकरा ईद पर बीवी की हिदायत। वो किजार मर्द मैं ही खरीदने जाता हूँ या जो भी हो, बकरा हो गोरा चिट्टा, बीवी की हिदायत है खरीदने के लिए, बकरा हो गोरा चिट्टा, सुतमा हो नाक उसकी। बकरा हो सफ़ेद रंग का, बकरा हो गोरा चिट्टा, सुतमा हो नाक उसकी, और अब तलक किसी भी गाहक से हो न टकरा, और अब तलक टक्कर ना मारेगा, और अब तलक किसी भी गाहक से हो न टकरा, हों बाल भी मुलायम, कद काठ भी नुमाया, हों बाल भी मुलायम,
कद काठ भी नुमाया, यूं ही उठाना लाना अपनी तरह का बकरा। मैं से बकरे की भी कई ये सबसे इम्पोर्टेंट फरमाइश थी कि आपकी तरह का नाम। मैं शेर को पूछने लगा था कि वाकई बकरे की बात हो रही है। नहीं, वो आगे बात ये है कि असमा भी बैठी हैं, सलमा भी, आप भी, सब मुझे लगता है कि मौजूदा सदी की पैदाइश हैं, जी सर। करीब करीब हम 20वीं सदी के लोग हैं। तो अब बहुत डिफरेंस आ जाता है ना उन चीज़ों में, नई चीज़ों में और पुराने में। तुम ही नहीं जमा हुए अहदे जदीद में, तुम ही नहीं जमा हुए अहदे जदीद में, मैं भी जवान होता था मासी बईद। वाह, क्या वाह, बात वाह। है सर। अच्छा, वैसे मेरी और आपकी उम्र में सर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, चंद सालों का ये तो फर्क बड़ा है। कॉम्प्लीमेंट तो है मैं मेरे तो लिए। 90s ही की पैदाइश हूँ, अच्छा। पिछली सदी ही की पैदाइश हूँ मैं खुद भी, और मैंने बहुत आपको देखा। मेरे अब्बा आपके बहुत बड़े फैन, मेरी अम्मा भी, और ज़ाहिर घर के बाकी लोग भी। और उन दिनों आपको पता है सिर्फ पीटीवी आया करता था। सिर्फ PTV। हमारे तो घर में अब्बा बहुत अरसे तक इजाज़त ही नहीं देते थे कि केबल लगवाई जाए ना। वो कहते थे कि केबल यही ठीक होता नहीं है, यही बस हम पीटीवी देखते हैं, पीटीवी इज़ फाइन। यही तो होता बहुत आपको देखा, डॉक्टर बहुत साहब का ज़्यादा। एक नाम है, डॉक्टर साहब की शायरी वो बताती है कि और इसी शायरी की वजह से, बेहतरीन शायरी की वजह से बेहतरीन जबरदस्त शायरी की नाम वजह कमाया, से, नो डाउट। नो डाउट, नो। अच्छा, अच्छा डॉक्टर नहीं करें आप। डॉक्टर साहब, मतलब आप पुराने वक्तों की बात करें, कितना डिफरेंस देखते हैं आप पुराने वक्तों की ईद में और आजकल की ईद में? बहुत फ़र्क है, बहुत। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो देखिए, एक छोटी सी बात जी जी। वो ये है कि मैं इस अमल को कतन बहुत बुरा समझता था और अच्छा नहीं समझता कि ये जो व्यापारी खड़ा है, इसने जो बकरा बेचना है, इसको पता है कि इसकी प्राइस 8,000 से ऊपर नहीं जाएगी। पुरानी बात कर रहा हूँ, 8,000 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन जब मैं आता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ तो 12,000 बताता है। पहला झूठ। दूसरा झूठ मेरा है, जो खरीदने वाला है, जो कुर्बानी के लिए खरीद रहा है, मुझे भी पता है कि ये 8 से कम का नहीं है। 8,000 से ऊपर इसकी प्राइस नहीं है। मैं शुरू होता हूँ 5,500 से। अब देखिए कितना हम एक दूसरे के साथ नफसियाती जंग कर रहे हैं। 5.5, फिर मैं 6 कहता हूँ, वो कहते हैं चलो नहीं, 6.5 किया, फिर मैं कहता हूँ आखिरी 7 और मैं चल पड़ता हूँ। जो ही चलता हूँ तो पीछे से वो आवाज़, इतनी नफसियाती जंग। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आज के दौर में कम से कम बकरे तोल कर बिकने लग पड़े हैं कि ठीक है, अभी एक चीज़ तय है ना, तो सवाब जो है उसके शेरों के हिसाब से तो नहीं मिलना ना। बकरे ऑनलाइन भी बिक रहे हैं सर। कुर्बानी का उस जज्बे का है। तो वो वही मैं कह रहा था कि ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम एक सहूलत हासिल है कि आप उस फटीक से बच जाएं। और जब आप घर लाते हैं बकरा तो फिर हर कोई आपसे पूछता है मोहल्ले में कितने का लाया, कितने का। तो मैं जब फिर बताता हूं, आपने वही प्राइस बतानी होती है जो उसने लगता है सबसे ये। पहले कोट की थी आपको। वो भी है, लेकिन अगर दूसरी बताऊं तो कहेंगे सस्ता ले आया, अगर पहली बताऊं तो कहेंगे महंगा ले हाँ, आया। इसका वजन कम है, उनका बड़ा इसी प्राइस में उन्होंने बड़ा अच्छा खरीदा है। तीसरी सारी बात चीजें। ये कि जो ही गली में बकरे, वो उन्होंने, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो जेवर भी पहनाना, नहलाना, शैम्पू से धुलाना, नहलाना। मेहंदी लगाना। अच्छा, वो जब एक दूसरे के साथ मैं भी गुजरूंगा तो मैं देखूंगा ये यार ये बड़ा बकरा है, कितने का लाया? उसने कहा 12,000। मैं कहा यार अब मैं परेशान हूँ यार, मैं तो 12,000 का वो खरगोश सा ले लिया और ये इसका ऊँट बड़ा नुमा हाँ, लिया। ये देख के सोचते हैं बहुत सब। सी चीजें बहुत हैं सारी मुख्तलिफ। अच्छा, अब इसी में नेचुरल सलमा है। एक और चीज़ भी है, मतलब यानी जब हम गोश्त तकसीम करते हैं तो अक्सर देखने में आता है, जैसे सर बात कर रहे थे कि आप व्यापारी भी एक तो बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करता है और फिर ग्राहक भी बहुत कम लगाता लगाता है। है। तो दोनों का म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है, इतनी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती अगर आप जायज़ मांगें और वो भी जायज़ रेट लगाए। अच्छा, हमारा मिजाज बन चुका है, हमें इस बार्गेनिंग की आदत हो चुकी है। आप अपना सवाल हाँ, कंप्लीट करें। मैं सवाल ये कहना चाह रहा था कि अगर मतलब कुर्बानी के बाद भी देखें तो हमारा मिजाज की आपने जो बात की है, तो हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जो चांपे हैं वो तो हमारे फ्रिज में जाएंगी, जो रान है वो हमारे फलाने फ्रिज में दोस्त को जाएगी, जाएगी। वो ससुराल चली जाएगी। लेकिन जो हमने हिस्सा निकाला होगा अल्लाह के गरीबों लिए, का। गरीबों के लिए, ठीक है, उसमें हम फिर अच्छा डंडी मार गोश्त देंगे, नहीं उसमें होगा। चिचड़े जाएंगे, उसमें जो है हड्डियां जाएंगी। तो ये एक बड़ा डायलेमा है और इस पे बात करने की, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि यार इस कुर्बानी के इक्वल 3 हिस्से होंगे और वो mix फिर करके। मिक्स करके और फिर आप जो है बिल्कुल, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट बहुत करें। बहुत अच्छी बात की आपने कि लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। इसका बेसिक दर्स तो हमारा दीन हमें देता है ना। ये तो
کوئی کم پڑھا لکھا ہے, زیادہ ہے قرآن پاک تو سب لوگ پڑھتے ہیں, قرآن و حدیث کا علم تو سب کو ہوتا ہے, دے نو ویری ویل کہ قربانی کے احکامات کیا ہیں, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک طے شدہ طریقہ کار ہے, ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ یہ حصہ کس کا ہوگا, یہ حصہ کس کا ہوگا, پھر اپنی پسند سے اس کو بانٹ دیا جاتا ہے, اپنے فریج بھر لیے جاتے ہیں. ہم تو پورا سال گوشت کھانے والے لوگ ہیں نا, لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو پورا سال محروم رہتے ہیں اس نعمت سے. اور پھر ایک اور جو غلط پریکٹس, اس پہ کوئی کسی بڑے پلیٹ فارم پہ بات نہیں ہوتی لیکن ہونی چاہیے, کہ وہ جو بکرا خرید کے گھر لانا, اس کی کچھ دن خدمت کرنا یا بیل لے کے آنا, پھر اس کو کاٹنا, پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا. اب بہت سے لوگ اس پریکٹس سے بھی بھاگنے لگ گئے ہیں, وہ آن لائن پے کر دیتے ہیں, وہ پیکٹ بن کے آپ کے گھر آ جاتے ہیں کہ یہ آپ بانٹ دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو پراپر اس پروسیجر سے گزرنا چاہیے. اس میں بڑی منطق بھی ہے کہ مطلب آپ اس پروسیجر سے گزرتے ہیں, ایک تو آپ کو ریٹس کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے, کیونکہ پورا سال جو بندے باہر نہیں نکلتے, مارکیٹ نہیں جاتے, ان کو بھی بقرہ عید پہ بنڈی جا رہے ہیں, گوشت کی قیمت کا آئیڈیا ہو جاتا ہے, بکرے کی قیمت کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس پروسیس سے آپ پھر گزرتے ہیں, پھر آپ نے کسائی کرنا, ایک پورا پروسیس ہے. لیکن اب جو ہے نا زیادہ تر نظام ایسا ہو گیا کہ فون پہ ہم نے کیا کہ یار وہ اچھا اتنے کلو گوشت, یا پھر آپ نے قربانی میں کہیں حصہ ڈال دیا, آپ کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. کیا سمجھتی ہیں کتنی ضروری ہے یہ پارٹیسپیشن؟ دیکھیں آپ نے تو کہا نا کہ ایک پروسیس سے ہم گزرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سنت ابراہیمی ہے, جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, تو وہ ایک مثال تھی. وہ کیوں تھی کہ جو آپ کی سب سے پیاری چیز ہے وہ بھی آپ کو قربان کرنا پڑ سکتی ہے اور آپ کو کرنی چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بکرا لے کے آئیں اور اس کو, چاہے ہم اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں, جب تک ہمیں اس سے الفت, اس سے محبت, اس سے اٹیچمنٹ ایک نہیں ہو جائے گی, اور اس کو ذبح ہوتے دیکھ کے یا اس کے ذبح ہونے کا پتہ چل کے ہمیں دکھ نہیں ہوگا, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کا اس طرح سے ثواب ہو رہا ہوگا. اسی چیز کی دینی ہے. ہم نے قربان کیا کہ ہم نے پیسے قربان کیے, وہ تو ہم ویسے بھی کسی کو بانٹ سکتے ہیں, تو پھر گوشت والا مسئلہ ہی کیوں ہے؟ ہم پیسے دے دیں, وہ خود گوشت خرید کے. گوشت اس لیے کہ جب آپ وہ جانور لے کے آئیں گے, اس سے آپ کو ایک محبت. میرے بیٹے, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, ہم لوگ جاتے ہیں جانور خریدتے ہیں, پھر اس کی خدمت کرتے ہیں. جیسے سلمہ ابھی فرما رہی تھی کہ مہندی لگانا, جیولری پہنانا, ہم سب چیزیں کرتے ہیں. اور جس دن ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ, اس دن میرے بیٹے اندر چھپ جاتے ہیں, اور پھر وہ بہت دیر تک جب روتے رہتے ہیں, اور جب میں ان کو روتے دیکھتی ہوں, مجھے وہ جو ایک درد ہوتا ہے, تو شاید وہ درد جب ہم لوگوں میں ہوگا تو اس درد کی کہیں نہ کہیں قبولیت ہوتی ہے کہ یہ اس کو پیارا تھا, چاہے اپنے بچوں کی وجہ سے, چاہے اپنی وجہ سے, اس کو قربان نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن اس نے اس کو میری راہ میں قربان کیا. تو جب ہم آن لائن بک کرا رہے ہیں, ہم نے بکرا نہیں دیکھا, ہم نے کچھ نہیں دیکھا, پیکٹ بن کے آ گئے, تو بھائی پھر آپ پیسے بانٹ دو, آپ کی تو اس سے کوئی ایسوسیشن, کوئی پیار, اس کا وہ سرف نہیں ہوتا جو پرپس جس کے لیے رکھی گئی ہے, جو فلسفہ ہے, ایگزیکٹلی جو فلسفہ ہے وہ نہیں ہوتا. اور ناظرین, اصل میں قربانی کا مقصد, یعنی اوور آل بھی ہم اسلامی تعلیمات پہ فوکس کرتے ہیں, ہم تہوار کو مناتے ہیں, اس کے منانے کا مقصد بھی یہ کہ جو اس قربانی کے پیچھے فلسفہ چھپا ہے وہ آپ سمجھیں. بالکل. اور خوشیاں تو ظاہری بات ہے کہ زندگی کے ساتھ غم اور خوشی لگے رہتے ہیں, لیکن یہ بھی درس دیتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنی خواہشات کی قربانی کرنی ہے. آپ نے جو خواہشات آپ کو بہت زیادہ عزیز ہیں اور وہ آپ نے قربان کرنی ہے اللہ کے اوپر, یعنی اللہ کی راہ میں, کیونکہ قرآن میں تو واضح ہدایات ہیں اس حوالے سے کہ جب تک آپ اپنی خواہشات نہیں قربان کریں گے تب تک وہ آپ نیکی نہیں پا سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ سے نظم سنتے ہیں اور پھر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ابھی آپ نے وہ بات آن لائن بکرا, اس پہ ویسے ہونی چاہیے کوئی نظم آپ کی آن لائن بکرا پہ. ہاں وہ اب ایک سنا دی اس طرح کی. اب اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ چانپیں جو ہیں ادھر چلی جاتی ہیں, ران ادھر چلی جاتی, تو یہ تو اسلام آباد ہے, یہاں تو ران تحفے میں بھی دی جاتی ہے نا پوری کی پوری. تو میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے, چھوٹا افسر بڑے افسروں تک پہنچاتا ہے, میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے, تحفے میں اس نے پیل دی گھر اے حمید کے. آگے چلا گیا بھائی. 2 ہی رانے ایک بکرے میں سے نکلیں گی نا, تو کتنے افسروں کو بھیج دیں گے, تو بدل. تو میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے, تحفے میں اس نے پیل دی گھر اے حمید کے, ایسے ہی گھوم کر یہ کئی افسروں کے گھر, پھر آ گئی یہ گھر میرے تحفے میں عید کے. تو وہ ہاں منفرد سی چیز ہوتی ہے. تو میں ذرا اس سے ہٹ کے بھی کچھ ذرا, میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ آج گیجٹ کا دور ہے اور آن لائن کی آپ نے بات کی, تو اس سے ذرا ہٹ کے میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ آج کل چیزیں جو ہیں اس کی ٹرمنالوجی بدل گئی ہے, چیزوں کی ٹرمنالوجی بدل گئی ہے. ابھی ہماری جو
एक बहुत बड़ा मार्का हमने जीता, बिल्कुल उसको भी हमें मार्का हक मार्का हक, बिल्कुल उसको भी हमने सेलिब्रेट करना है ईद के मौके और कर भी रहे हैं बिल्कुल कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। तो मैं उस हवाले से 2-3 शेर सुनाना चाहता जी हूँ। सर, जरूर जरूर। हाँ, तो गो बिस्मिल्लाह बड़े, करें। हाँ ये भी इस खुशी का मौका है, वो भी और कुछ जब बेशक, मई का है। इन्हीं खुशियों में वो खुशी हमारा मजा इसमें तो भी- बाला कर हाँ, रही है। इसमें भी कितनी कुर्बानी दी हमारे यानी आर्मी फौजियों ने, ने, हमारे, फौजियों जी। ने, साथियों ने। गो बड़े थे वो हमसे 5 गुना, गो बड़े थे दुश्मन हमसे वो हमसे गुना 5 गुना, पर बहुत तेज थी हमारी उड़ान। वाह वाह वाह। गो बड़े थे वो हमसे 5 गुना, पर बहुत तेज थी हमारी उड़ान। 3 मुल्कों से जंग जीती है, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, क्या 3 मुल्कों खूबसूरत, से जंग जीती है। क्या खूबसूरत। और फिर इसी टर्मिनोलॉजी में 1-2 और हैं कि मैंने बहुतेरी लेफ्ट राइट की, मैंने बहुतेरी लेफ्ट राइट की, अपनी सिक्योरिटी भी टाइट की। मैंने बहुतेरी लेफ्ट राइट की, अपनी सिक्योरिटी भी टाइट की। दिल का राफेल हिट हुआ तो खुला, वाह वाह। दिल का राफेल हिट हुआ तो खुला। वो तो माहिर थी डॉग फाइट की। वाह 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 क्या वाह बात है। और ये क्या पाकिस्तान बात की ये बड़ा खूबसूरत जो है, बाहर थी, जबरदस्त, dog fight। क्या बात है। साहब, क्या बात है। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपसे एक छोटी सी नज़म सुनेंगे। पहले आसमा और सलमा से एक छोटा से सवाल, फिर उसके बाद अच्छा, मैंने वो नहीं कह रहे हैं सलमा से गाना सुनो। क्योंकि सलमा की आवाज इतनी अच्छी है। अच्छा। गाने में बिल्कुल सलमा की आवाज बहुत अच्छी है भाई। अगर अभी आजकल किसी न्यूज एंकर की आवाज अच्छी है, थैंक यू सो मच। ये मैं ये ऑनर अब कह रही हूँ, गाना कि सुनाने किसी का कह रही हैं आप खातून इन्हें। न्यूज एंकर की आवाज अगर खबरें पढ़ने वाली है तो ये खातून आपके Thank you सामने so पड़ी हैं कि जो ये बोलती हैं लगता है कि भाई हर्फ सच बोल रही हैं, वो असर करता Your है। compliment यहाँ से शुरू means होता a है और lot. दिल पे Thank you असर so करता है। much. सलमा वो खातून एंकर है, जबरदस्त आवाज, यू आर ब्लेस्ड you so माशाल्लाह much. Thank you so माशाल्लाह। अच्छा आसमा, गाना इसलिए नहीं से सुनना है। नहीं गाना नहीं सुनेंगे हम। आपने आप बता दिया कि अंजुमन news में- 27 बामी से निकले तो नहीं, बामी नहीं हो रहा, मैंने तो बराह रास्त जो मैं फील करती हूँ सलमा के लिए। इट्स ट्रू कि हाँ, आपकी इनकी आवाज़ बहुत जाहिर बात है कि ज़बरदस्त आवाज़ है, बड़ी तभी very पाकिस्तान different। टेलीविजन को सर्व कर रही है ना। बिल्कुल, देखें, बिल्कुल, ये बहुत एजाज की खूबसूरत बात है। आवाज़, बेशक, बेशक। अच्छा, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका इंटरव्यू आपको सबसे मुश्किल लगता है? एंड अगेन द क्वेश्चन इज कि मुश्किल किस सेंस में? मतलब यानी जाहिर बात है, आपको पता है काउंटर करते हैं पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा, तो ऐसा होता है कि समहाउ आप रिलेक्टेंट होते हैं कि इसका इंटरव्यू नहीं करना। और साथ आपने फिर ये भी बताना है आपका फेवरेट एंकर कौन सा है? फेवरेट? एंकर कौन अरे सा यार ये क्या सवाल हुआ? मतलब यानी जो ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब यानी जो आप समझती हैं कि अभी राइट नाउ सहाफत में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे हैं ऐसे, मैं किसी एक का नाम लेके अपने हाँ, बाकी यही दोस्तों तो हम को चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल क्लिप नाराज जो है हम नहीं उस बंदे को करूंगी। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, एंकर की बात हो रही है तो मुझे न्यूज़ एंकर की बात कर लूँगी क्योंकि मेरे पहलू में सलमा जी बैठी हैं, तशरीफ़ रखती हैं। मुझे अगर लगता है कि मेल में कोई न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टर अच्छा था, हमारी ये मीडिया इंडस्ट्री की बदकिस्मती कि वो इसको छोड़ गए कुछ वजूहात की बिना पे, वो वजूहात नहीं होनी चाहिए थी। मैं शहजाद हसन की बात कर रही हूँ। Absolutely वो right. मेरे इतने फेवरेट थे, जिस तरह से वो खबर पढ़ते थे, मुझे नहीं लगता दिल में कि इस उतरती वक्त थी। कोई भी मेल एंकर उस तरह से खबर नहीं, आप सबको पढ़ने का offend हक कर अदा रही हैं। करता है। नहीं, देखिए मैंने 2 नाम लिए, फीमेल्स में मैंने जी। सलमा के बारे में कहा, और मेल एंकर्स में जो खबर पढ़ने का फन जानते थे वो शहजाद हसन थे, और इस इंडस्ट्री को उन्हें गंवाना नहीं चाहिए था। उनका छोड़ जाना इंडस्ट्री के लिए लॉस है, उनके लिए बड़ा बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। का बायस है। कौन से सियासतदान का मुश्किल लगता है? अच्छा, मुश्किल सभी सियासतदान जो ज़्यादा मुश्किल बातें करते हैं वो तो बल्कि मज़े के लगते हैं, आपकी रेटिंग्स भी होती हैं और सारा कुछ होता है। लेकिन मुझे जो एक दफ़ा थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आई वो मुझे आई शेरी रहमान साहिबा के साथ, बिकॉज पता नहीं मुझे ऑनर कहना चाहिए नहीं, लेकिन वो बहुत हमने सवाल ही जल्दी इस वजह से नाराज़ हो किया। गई थी। अच्छा। मैं थोड़ा लेट हो गई थी स्टूडियो पहुंचने में, तो फिर वो नाराज़ हो गई थी थोड़ा सा, और बहुत जल्दी, शायद वो उस रोज़ उनका मूड अच्छा नहीं था, तो एक छोटा सा वाक़या इस तरह का हो गया था। तो मुझे लगता है कि उनके साथ थोड़ा अगर आपने करना है इंटरव्यू तो आपको बहुत वो होना पड़ेगा, टाइम पे, और बहुत सोच समझ के सवाल करना पड़ेगा। सलमा, आप
پہلا سوال یا دوسرا پہلے؟ دوسرا پہلے کہتے ہیں یا پہلا دوسرا کرتے ہیں؟ اچھا سیم سب سے سوال پہلے ہے. تو فیوریٹ اینکر ندیم ملک صاحب مجھے بہت پسند ہے. بڑی بیلنسڈ اپروچ ہے, بڑے دھیمے انداز میں بڑے مشکل اور سخت سوالات بھی پوچھ جاتے ہیں. تو ندیم ملک صاحب از ویری گڈ. ویری نائس. اور اس کے بعد مشکل پولیٹیشین, تو مجھے مشکل ایز سچ کبھی نہیں لگا. اور کوئی پولیٹیشین یا کوئی بھی انسان مشکل نہیں ہوتا انلیس آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں یا اپنے سوال میں اپنا ذاتی طنز شامل نہ کر دیں. تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا. ہاں رپورٹرز کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی وہ مشکل ہوتے ہیں جن سے آج کل لگتا ہے کچھ ہوا ہے, بعد میں بات کریں گے. نہیں آج کل کچھ نہیں ہوا. جنرلی ہوتا ہے, آپ نے بھی بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا نیوز کے کریئر میں, کہ جب آپ بہت لمبا سوال پوچھتے ہیں سیاق و سباق کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں, ابھی صورتحال کیا ہے, کیا کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے, رپورٹر کہتا ہے جی. اور ابھی اتنی جلدی آپ نے اگلی بات اور دوبارہ پوچھے تو کہتے بار بار یہ بھی کہتے ہیں کچھ رپورٹرز. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا سلما, ابھی تو میں اچھا اگر دوبارہ پوچھا تو میں آ رہا ہوں. ایک میرے ساتھ بہت مزیدار انسیڈنٹ ہوا ہے. دیکھا ہوا نا, آئی ٹولڈ یو. تو یہ انسیڈنٹ نکلوانے کے لیے سوال تھا. نہیں یہ پرانی بات ہے. یہ ہوا تھا when I was at ہم ٹی وی. تو ایک کراچی میں ایک بس کو آگ لگ گئی اور بڑی دیر تک ہمیں اس بیپر کو لمبا کھینچنا تھا. رپورٹر بیچارہ تنگ آ گیا, وہ اکیلا تھا, اب وہ اس پہ کوئی, لیکن کراچی کا ایشو تھا, ریٹنگز آتی ہیں وہاں سے, اس پہ رہنا تھا. رپورٹ صبح 7 بجے کا ٹائم, رپورٹر بیچارہ تنگ آ کے کہتا ہے دیکھیں سلما یہ بس ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور ابھی تک آگ نہیں بجھی. اور یہ 3 جملے بول کے وہ ناظرین ہوتا یہ کہ اصل میں رپورٹر بھی فیلڈ میں, چونکہ میں نے خود بھی رپورٹنگ کی ہے, تو رپورٹر فیلڈ میں کھڑا ہوتا ہے, وہ انوائے ہو جاتا ہے کہ دھوپ ہے, گرمی ہے, پھر اتنی دیر سے کھڑا کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کب لائیو ایٹ آئے گی. یہ تو میڈیا انڈسٹری کے ساتھ یہ چیزیں ناظرین چلتی رہتی ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے آخری نظم سنیں گے, اس کے بعد کلوز کریں گے. سر کوئی بھی نظم, کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں. میسج تو میں زبانی دوں گا, لیکن ایک نظم میں سنانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آج کل یہ جدید دور میں کچھ تازہ سی لکھی ہے. یہ جو فیس بک اور دوسرے آگے ہیں نا, تو اس میں نئی نسل کیا سوچ رہی ہے. تو اس میں ایک ڈیجیٹل عاشق کا واقعہ بیان ہے نا سلما, یہ کمپیوٹرائزڈ عاشق ہے, ڈیجیٹل. تو وہ کہہ رہا ہے کہ عشق اعظم کی یونیورسٹی سے حسن میں آپ نے کیا ہے ٹاپ. عشق اعظم کی یونیورسٹی سے حسن میں آپ نے کیا ہے ٹاپ. فیس بک پر تو روز ملتی ہیں, فیس ٹو فیس کب ملیں گی آپ. کیا بات ہے. فیس بک پر تو روز ملتی ہیں, فیس ٹو فیس کب ملے گی آپ. ہنس کے واٹس ایپ پر کہا اس نے, فیس بک پر ہی ہوگا میل ملاپ. فیس بک پر ہی ہوگا میل ملاپ. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے نظم. فیس بک ہنس کے واٹس ایپ پر کہا اس نے, فیس بک پر ہی ہوگا میل ملاپ. عرض کی سوٹ لے کے دینا تھا, عید کا موقع ہے, عرض کی سوٹ لے, دیکھیے نا وہ ڈیجیٹل عاشق آخر, عرض کی سوٹ لے کے دینا تھا, بولی کروا دیں آن لائن شاپ. پوچھا میں سائز کیسے جانوں گا, بولی ریما کا رکھیے ذہن میں ماپ. عرض کی عیدی بھی تو دینی تھی, بولی بھجوا دیں ایزی لوڈ سے آپ. اور آخری جو تھا کہ میں نے مندری بھی گفٹ کرنی ہے, بولی کروا دیں ٹی سی ایس چپ چاپ. تو اب ختم ہو رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ پوچھا میں بائکیے سے بھجوا دوں, پوچھا میں بائکیے سے بھجوا دوں, مجھ کو بس بائکیا سمجھیے آپ. اس پہ کر ڈالا اس نے فون ڈراپ, ہو گئی میری پوری فلم فلاپ. جس کو سمجھا تھا حسن کا کوما, وہ نکل آئی پوری فل اسٹاپ. آج کل پاپا کی پریاں زیادہ فیس بک پہ لڑکے ہی بنے ہوتے ہیں. آپ تینوں گرامی کا ناظرین شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. پروڈیوسر صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں آپ اپنی عید اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں, ہمیں بھی یاد رکھیے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.